एकता सम्मति से हम रहें तो भोलेनाथ अपने आप खुश हो जाते हैं। तो माता बहनों से यही के भले ही आप खूब जल चढ़ाओ, लेकिन जल चढ़ाने के बाद में घर में खटपट का मौका आ जाना तो वहां होठ बंद कर लो, तो फिर लड़ाई नहीं हो। एक पड़ोस में एक भाई नई शादी हुई, वो गई, अब उसकी सासू इतनी खतरनाक, बिना किसी अपराध के रोज गालियां बके, रोज रोज गालियां बके, बेचारी परेशान हो गई। और उसके ही पड़ोस में एक घर ऐसा था जिसमें कभी कोई चेचे पेपे तू तू मैं कभी लड़ाई दंगा नहीं होता। तो वो बहन जिसकी सासू रोज लड़ती थी वो पड़ोसिन के घर गई, मौका मिल गया तो बेटी कि क्यों बहन एक बात बताओ, मुझे तो सासू बिना काम से गालियां बके, रोज क्या करूं, लेकिन तुम्हारे घर में कभी मैंने गाली गिलोच नहीं सुनी, तो ये क्या बात है ऐसी, तुम्हारी सासू तुम्हें गालियां क्यों नहीं देती? बोले हमारे घर में कोई लड़ाई होती ही नहीं है कभी। कि क्यों नहीं होती, वही तो पूछने आई हुई। भगवान की कृपा से वो बहन बड़ी होशियार थी, समझदार थी। उसने कहा कि देखो बहन, जब मेरी शादी हुई थी ना, ये भगवान कृष्ण की कोई झांकी बनाई है हमने, तो उनसे पूछने आए थे 3:30 बजे, थोड़ी देर बाद लाना, थोड़ा प्रसंग वहां तक पहुंचे। हाँ पिताजी, माताजी, देवकी, वसुदेव और भी सखियां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये अपने काम की कथा है। तो उस भाई ने कहा बहन, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे एक दवाई दी थी। जब मेरी सासू पहले वो भी लड़ती थी मेरे से, अब उसने देखो क्रिया से उसको तरकीब बताई कि मेरी सासू भी लड़ती थी, पर शुरू में ही जिस दिन मैं आई उस दिन सासू की गालियां बकने लगी, तो मैंने वो दवाई जरा सी पानी में घोल ली और मुंह में रख ली। पर उस दवाई का ये नियम है कि जब सासू गालियां बके या और कोई भी लड़े तो दवाई को पानी में डाल के मुंह में रख लो, मत तो निगलो, मत बाहर निकलने दो। ऐसे कैसे हो, बंद कर, निगलना भी नहीं चाहिए, बाहर भी नहीं जाना चाहिए, तो अपने आप बोल बंद हो ही जाएगा। और जो बोलेगा नहीं तो लड़ाई नहीं हो। तो वो उसने एक चन्नामृत जरा सी शीशी में रख के, ये जरा सी बची है, इसमें से एक बूंद डाल लेना, कल सासू जी लड़े और मुंह में रख लेना, और जब वो गालियां देती बंद हो जाए तो फिर पी लेना। कि लड़ाई हो जब तक मत तो पीना, मत थूकना। अब वो आई, दवाई ले आई, किसी को पता नहीं पड़ा, और सासू जी का तो नियम था नित्य कर्म, वो घर में आए लगी फन्नाटे उड़ाने, गाली गिलोच, ये हो गया वो होगा, तेरे बाप ने ये किया वो किया वो किया। तो उसने झट एक दवाई, एक बूंद पटकी और मुंह में पानी रख लिया कि निगलना भी नहीं चाहिए, ये कहा था निगलूं भी नहीं, बाहर भी नहीं निकाला। तो बेचारी मौन हो गई। पहले तो थोड़ी बहुत बोलती भी थी, लेकिन अब बिल्कुल मौन है। दवाई का खतरा है, कहीं बाहर नहीं निकल जाए, निगला नहीं जाए। तो चुपचाप खड़ी है। सासू ने 10, 20, 5, 25 गालियां बकी, आज तो कुछ नहीं बोली, तो बंद हो गई। फिर दूसरे दिन गालियां बकी, तो फिर उसने दवाई रख ली मुंह में, फिर आधी गालियां बकी। 4-5 दिन में सासू जी ठीक हो गई कि अब तो सुधर गई, बोलती नहीं है, क्यों लड़ाई। तो तात्पर्य कहने का ये लड़ाई झगड़ा घर में नहीं हो तो भगवान खुश रहते हैं। जब आपके घर में कभी ऐसी दिक्कत आए तो आप भी कर लो भले, एक तुलसी की पत्ती 2 दांत के बीच में चिबक लो, और जब तक घर वाले गालियां दी जब तक उस पत्ती को रखी रहने।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो भोलेनाथ को मनाए सबने, और समुद्र मंथन के द्वारा जो विष निकला था वो चर्चा भोलेनाथ से करी। क्या करे भोलेनाथ, आप ही बताएं। तो बड़े आदमी अपने मन में क्या करेंगे वो किसी को कहते नहीं, बड़े आदमी मन की बात कभी नहीं बताएं। तो भोलेनाथ अपने घर में ही गए पहले, जो गृहस्थी है ना हम, वो गृहस्थियों को ये उचित है कि जब भी कोई काम करे नया तो अपनी पत्नी से पहले पूछ जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब फेरे पड़ते हैं ना, अब पता नहीं वो काम होता है कि नहीं। 7-5 वचन वाला अब सम्मेलन चल गए ना, जल्दी करो, तो उसमें ज्यादा टाइम खर्च कर देते हैं। फेरे पढ़ने का उतना महत्व नहीं रहता है लोगों को। तो 7-5 वचन सुनाए जाते थे, तो वहाँ एक जगह ये वचन आता है कि पत्नी पति से कहती है कि मैं तुम्हारे वामांग में आ सकती हूँ, लेकिन जब तुम घर में कोई नया काम करो तो मेरे से बिना पूछे नहीं करना। ऐसी प्रतिज्ञाएं होती है दोनों तरफ से। तो भोलेनाथ को याद आई कि आज मैं समुद्र का जहर पीऊंगा। देवताओं को नहीं कहा, पर पहले घर में तो पूछे। तो भवानी के पास में गए। भवानी ने कहा मैं आज एक बात पूछने आया हूँ। भवानी ने कहा मेरे लायक ऐसी क्या बात है जो पूछना पड़ी। बोले नहीं, एक नया काम करूंगा आज। क्या? कि आज तो ऐसा आ रहा है मन में, तुम कह दे तो जहर पी लूं। तो भवानी घबरा गई, मैं तो कभी नहीं लड़ी आपसे। जहर वो पिए जिसकी औरत लड़ती हो। कई मर जाते हैं बेचारे पत्नी के संकट में। तो भवानी कहती मैं तो कभी आपसे लड़ती नहीं हूँ, तुम जहर क्यों पी रहे हो। बोले लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, ऐसी ऐसी समस्या है, आप कहो तो पी लूं। क्योंकि गाड़ी है ना अपनी, वो 2 पहिए की गाड़ी चलाओगे तो एक पहिया निकाल के चलाओगे तो नहीं चलेगी। पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया निकाल के बेल जोत के घेरो तो वो टूट टाट जाएगी थोड़ी बहुत देर में। तो पति पत्नी की एकता एक जैसी हो तो वो गृहस्थी की गाड़ी बढ़िया गुड़कती है, नहीं तो टूट जाती है। भोलेनाथ ऐसा परामर्श करके भवानी ने कहा कि आप तो महान हैं, पी सकते हो, दूसरों का भला हो रहा है अपने द्वारा, तो जाइए। भोलेनाथ समुद्र किनारे पहुंचकर पूरा विष हथेली में रख लिया। राम विष 2 अक्षर है, और उसमें और क्या आ गया आगे? राम। अब 4 अक्षर हो गए, और चारों को इकट्ठे करके बोलो तो विश्राम। और राम जी को हटा दो तो विष, राम जी को मिला लो तो विश्राम। राम बिना आराम कहाँ है। हर वस्तु में राम जी होंगे तो वो आपत्ति नहीं, आपको विश्राम बन जाएगा। तो उस विष में राम का नाम लिया और कंठ में रखा। सदा शिव सर्व परदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व परदाता दिगंबर, कीर्तन है ये। सदा शिव सर्व परदाता दिगंबर
कल्पतरुओं की छाया में लाश पे जाके कल्पतरुओं की छाया में कल्पतरुओं की छाया में कल्पतरुओं की छाया में कल्पतरुओं की छाया में कल्पतरुओं की छाया हमें नित संग गिरिजा के रमण धर हो ऐसा रमे नित संग गिरिजा के रमण धर हो ऐसा हो सदाशिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से भयंकर जब निकला क्षीर सागर के बंधन से भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से भयंकर लहर जब निकला क्षीर सागर के बंधन से क्षीर सागर के मंथन से क्षीर सागर के बंधन से रखा सब कंठ के भीतर रखा सब कंठ के भीतर विशंकर हो तो ऐसा हो विशंकर सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो दिगंबर हो तो ऐसा दिगंबर ऐसा भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर की मंथन से भोलेनाथ वहां गए और राम पहले रा बोला, रा नीचे, उसके बाद में जहर रा ने अंदर नहीं जाने दिया, माँ बोला तो माँ ने बाहर नहीं निकलने दिया, नहीं तो वही संसार मर जाता। तो रा और माँ के बीच में दो संपुट में जहर रह गया तो वो कंठ में ही रह गया। इसलिए उस दिन से भोलेनाथ का नाम नीलकंठेश्वर महादेव पड़ा। परमात्मा शिव ने सबकी आपत्ति दूर करी, एकाध बूंद जमीन में गिर पड़ी, वो वहां के जानवरों ने चाट लिया तो
और की तो पता नहीं, फिर बिच्छू से तो कई लोग परिचित हैं। बिच्छू कोई 100-200 ग्राम का नहीं होता, बड़ा, हम खुद भी वाकिफ हैं उससे। और एक ने नहीं 8-9 बिच्छू ने एक ही साथ में काटे थे। पर जिसको एक बिच्छू काट ले, भले ही कितना ही झाड़ा फूंकी करो, तो झाड़ने वाले के भैया 24 घंटे तक झन्नाट तो रहेगी। जरा सा बड़ा बिच्छू जब डंक चुभोता है तो 24 घंटे फुर्सत। तो ऐसे कितने जहरीली वो जानवर, इतने जहरीले आज भी हैं कि भोले शंकर को उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सब पचा गया। भोलेनाथ तो परमात्मा की कृपा से महान शक्तिशाली है, समर्थ है। भोलेनाथ जो चाहे वो करें। आजकल भोलेनाथ की बूटी मान करके चढ़ा लेते हैं। अरे भोलेनाथ की बूटी है यार, भोलेनाथ गांजा नहीं पीते कभी, भोलेनाथ पीते हैं भांग। और उसमें मंत्र भी बोल दे, कोई नहीं भी पीता हो, सुनाई है हमने तो। लाला बड़ा मजा आता है। खोल दे पलक, गांजा पीने वाले के पलक खुल जाते हैं और देख ले खलक। इसलिए पीते होंगे, वो भगवान दिखते हैं उनको अंदर। भोलेनाथ की बूटी है, बहुत अच्छी बात है, पिया करो। और उसका चिलम का नाम भी दूसरा बदल रखा है, कोई तो बंदूक के देते जाए, कोई समझे नहीं। बहुत अच्छी बात है, पर देखो एक और काम किया करो। भोलेनाथ की बूटी ये भी जो अभी पी है भोलेनाथ ने, एक यहाँ दुकान पे बीनागंज में इल्ली की दवाई की शीशी मिलती है, वो जहरी है। एक बूंद 2-4 बूंद पानी में मिला के उसको पियो और फिर चलम लगाओ तो और आनंद आ जाएगा। डरते क्यों? भोलेनाथ की बूटी है। बोलो वृंदावन विहारी लाल। पीने वाले बुरा नहीं समझेंगे, भोलेनाथ की बूटी कह रहे हैं हम तो, जहर भी बूटी है। पर एक बूटी ये है, बूटी पी लो रे हरि नाम की, दिल खोल खोल। गाएं थोड़ा सा। बूटी पी लो रे हरि नाम की, दिल खोल खोल के।
भोलेनाथ उस समुद्र के भयंकर विष रूपी बूटी को पी गए, पचा गए राम नाम के प्रभाव से। और जब पहाड़ दूसरी बार रखा, धसकने लगा तो कछुआ बन गए। ऊपर से उठाया, कछुए ने पीठ पे रखा, कूर्मा उतार हुआ। ऊपर से जुड़ने लगा तो ऊपर भी पकड़ा। देवताओं की ताकत बढ़ाई, राक्षसों की ताकत बढ़ाई, मानो भगवान का वो एक मनोरंजन हो रहा। अब की बार जब मंथन हुआ
तो उसमें से मदिरा निकली। किसको चाहिए ये? देवता तो दूर खड़े हो गए, राक्षस लोग खड़े थे, इधर आने दो, ये हमारे काम की चीज। देवतान का भली सुनी राम जी ने, नहीं तो मुश्किल हो जाता। मस्त हो गए। और आज भी भले ही नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है एक भी, बाकी जो पीते होंगे उनसे पूछना, अगर 10-20 ग्राम चढ़ा लेनी तो कम से कम 15 फीट का रास्ता तो चाहिए ही उसको। यूं 2-4 फीट में नहीं चलता हो। 3 अवतार होते हैं उस आदमी के। 2-4 घूंट पी और वो क्या बनता है? बालक। तो तोतलाते ही भाषा निकलती नहीं, तोतलाने लगती। थोड़ी बहुत और पी लेता तो वो बालक से फिर क्या बन जाता है? हाथी। मतवाली चाल घूम के चलता है, मजा आ जाता है। और थोड़ी बहुत और चढ़ा ले तो फिर गधा बन जाता है, नाली में पड़ा रहे भले। और कोई पूछे भी तू गिर गया, अरे वाह मैं कब गिरा हूं, तू गिरा हो, तो फिर गधा बन जाता है। 3 अवतार होते हैं। और देखो जब महुआ आता है पेड़ में, तो वो महुआ कब टपकता है? जब पूरे पत्ते खिल जाते हैं उस पेड़ के। पहले घर को उजाड़ता है वो। तो हमारा सगा होएगा क्या? जो अपने घर का सगा नहीं है वो पहले पेड़ को उजाड़ देता है। जो उसको पीते हैं उसका घर भी उजड़ जाता है। वारुणी मदिरा राक्षसों के काम की उनने ले ली। और फिर राक्षसों ने कहा कि ये तो ठीक है, अब की बार क्या निकलता है? तो वहां तय हो गया कि अब की बार जो निकलेगा हम रखे। तो ऐरावत हाथी निकला, वो देवताओं ने रखा। राक्षसों ने सोचा कुछ गड़बड़ तो है, टोटे में रह गए, हाथी जैसी चीज। तो राक्षसों ने कहा अब की बार जो आएगा हम लेंगे। बोले ठीक है। मंथन किया तो घोड़ा निकला। वो ये घटिया काम, पर कोई बात नहीं, टोटा है। कोई कहता है टोटा नहीं है, अगर 150 ग्राम पी के वो आदमी घोड़े पे बैठ जानी तो और समझो इंद्र कहाँ लगे उसके आगे। 2 ही चीज बहुत है अपने लिए, तो पीने की और घोड़ा बैठने का, और चाहिए क्या? मस्त हो गए। तो 14 रत्न निकले हैं। कथा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। फिर धन्वंतरी जी निकले, अमृत जिनके हाथ में था वो राक्षसों ने छुड़ा लिया कि हमने बहुत नुकसान उठाया, पर इसमें से एक बूंद नहीं देंगे। तो वहां झगड़ा होने लगा, कलश लेकर भागने लगे, पीछे देवता आगे राक्षस। जहां जहां बूंदे गिरी, आज वहां वहां ये कुंभ मनाया जाता है। प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में ये कुछ बूंदे गिरी अमृत की, वहां आज भी कुंभ। कुंभ माने वो अमृत का घड़ा, उसका प्रभाव आज भी नष्ट नहीं हुआ। ऐसे भगवान ने फिर उस अमृत को देवताओं के लिए पिलाने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया, स्त्री बन गए। और जहां उनमें झंझट हो रही थी, भगवान वहां पहुंचे और बड़े हाव भाव से राक्षसों को मोहित कर दिए। और उस मोहिनी को देखकर राक्षस लोग अमृत पीना तो भूल गए और पूछने लगे, आपका विचार शादी करने का हो तो में से जो पसंद हो। तो मोहिनी ने कहा मैं कोई शादी करने आई हूं, दूर हटो एक तरफ, मुझे रोकी क्यों आपने? बोले आप कहां से आई हो, कुछ परिचय? बोले मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, कहां से आई हूँ, मुझे भी पता नहीं कब से हूँ, न मेरी कोई जाति है न कोई गोत्र है, मैं कब से हूँ? भगवान तो पता नहीं कब से हैं, भगवान ही है। ने कहा कि बड़ी सुंदर स्त्री है, पर ये अजब की बात कर रही है, एक काम करे इसको मना लो जैसे भी हो। अमृत का घड़ा दिया कि अमृत है, अमर हो जाते हैं इसके पीने से, हम सब भाई भाई हैं, आप इसको बांट दो और आप भी पी लो। और इसीलिए भगवान गए थे, क्योंकि जो माया है ना ये इंसान को ठग लेती है।
15 मिनट बाद में कृष्ण अवतार की कथा में पहुंचने वाले हैं। या ठगनी के बांके नैन मोहिए नर नारी, ठगनी के बांके नैन मोहिए नर नारी, ठगनी के बांके नैन, ठगनी के बांके ठगनी के बांके मोहिए नर नारी, बांके मोहिए नर नारी। या ठगनी के मैल मध्य में 64 कोठे भारी, ठगनी के महल मध्य है 64 नारी। तीन दीवारे अचल अटारी, दीवारे चले अटारी, 6 खिड़की 9 द्वारे, 6 खिड़की 9 द्वारे, किलो या सरकारी, 6 खिड़की 9 द्वारे, ठगनी के बांके नैन मोहिए नर नारी, ठगनी के बांके नैन मोहिए नर नारी। इस ठगनी के माता पिता भाई ममता माई गम बचल भैया, माई गम चल भैया, एक बहिन सब कुंवारी, एक बहिन चौकुमारी, 16 यार लिए संग डोले, यार लिए संग डोले, सौ पिया को प्यारी करम की कन्यारी, सौ पिया को प्यारी करम की बतियारी। ठगनी के बांके नैन मोहिए नर नारी, ठगनी के बांके मोहिए नर नारी। ठगनी के बांके नैन, ठगनी के बांके मोहिए भक्तन के धन संपत्ति बाड़ी बेभव हो जाए भारी, भक्तन की धन संपत्ति बाड़ी बेभव हो जाए भारी, मानो ठगनी दल बल लेके, मानो ठगनी दल बल लेके, चौपट करन पधारी हरियावारी, चौपट करन पधारी, ठगनी के बांके नैन राज करते राजा मोहे, तप करते ब्रह्मचारी, राज करते राजा मोहे, तप करते ब्रह्मचारी। साधुन पे जादू करी डाल्यो, साधुन पे जादू कर डाल्यो,
ठगनी बन गए, राक्षसों को ठगा और जो अमृत देवताओं को पिलाना था वो उनको पिलाया और रीता कलश राक्षसों की तरफ फेंक भगवान अंतर ध्यान हुए। इसके बाद भगवान ने वामन अवतार लिया और राजा बलि को स्वर्ग से पतित करके पाताल का राज्य दिया, देवताओं को स्थायी रूप से स्वर्ग में स्थापित किए। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा परीक्षित अपने गुरुदेव से श्रवण करना चाहते हैं कि ब्राह्मण आप मुझे भगवान के उस अवतार की कथा सुनाएं जो भगवान ने जेल में अवतार लिया। क्यों लिया? माता पिता जेल में बंद क्यों थे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान का जो अवतार हुआ है वो कंस राजा के कारागार गृह में हुआ है। कंस भगवान के मामा जी थे। जब पृथ्वी पर असुरों का बोझ बढ़ता है तो पृथ्वी घबराकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है, ब्रह्मा जी से निवेदन करती है, भगवान के पास सब जाते हैं। भगवान आशीर्वाद देते हैं कि कुछ समय धैर्य धारण करो, मैं ब्रज में आने वाला हूँ। और देवताओं से कहा, तुम्हें मेरी लीलाएं देखना हो तो वृंदावन में, ब्रज में, 84 कोस एरिए में कहीं भी जिसकी जो इच्छा माने वो शरीर धारण करके रहो। तो वृंदावन में कई पेड़ पौधे देवता बन गए, देवता पेड़ पौधों के रूप में प्रकट हुए। कोई तुलसी बन गया, कोई घास बन गया, कोई मोर बना, कोई पपीहा बना, कोई गाय बना, कोई गोपी, कोई ग्वाल, सब देवता ही देवता है। भगवान का आने का कारण यह रहा जेल में कि महाराज उग्रसेन धर्मात्मा राजा थे। इनके 8 पुत्र थे, बड़ा कंस था और एक बहन थी कंस की जिसका कंसावती नाम था। उग्रसेन के भ्राता छोटे देवक थे। अपने बड़े भाई से एक दिन सभा में बैठकर पूछा कि भाई साहब, देव की विवाह के योग्य हो गई है, आप बताएं कहां सगाई करें। तो देवक ने उग्रसेन से पूछा तो उग्रसेन कहते हैं, भैया अब अपने घर में चलती हलती कंस की है, वो जहां चाहे वहां करे। तो कंस को बुलाया। कंस ने कहा कि मेरे विचार से तो इस समय सूरसेन का पुत्र वसुदेव बहुत तेजस्वी है, समान है, वसुदेव से इसकी सगाई कर दी जाए। ब्राह्मणों को बुला करके सगाई देवकी की वसुदेव जी से कर दी। उधर से बारात सज करके आई, कंस ने अगवानी की, भावरे पड़े और जब विदा हुई देवकी की देवकी की विदा के समय कंस ने 200 तो दासियां दी, रथ भी दिए, हाथी भी दिए, घोड़े भी दिए, सोना चांदी हीरे मोती सब दिए। देवकी पर ज्यादा प्रेम था। तो कंस नगर के बाहर तक विदा करने के लिए गया तो आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहीणम कंसो माभास्याः शरीरवाक् अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भो अंतायाम बहसे बुधारे। मूर्ख, जिस देवकी को आज तू विदा कर रहा है उसके 8 पुत्र होने वाले हैं और जो 8वां पुत्र होगा अंतायाम वो तुझे मारेगा। कहाँ इतना उत्सव मनाया जा रहा था और कहाँ एकदम ये घटना घटित हो गई। पता नहीं कब कैसा समय आया। बहन की विदा कर रहा, खूब धूमधाम से उत्सव मनाया और वो घर नहीं पहुंचे इसके पहले ही आकाशवाणी हुई और कंस ने तलवार खींचकर देवकी को मारने के लिए हाथ ऊंचा किया।
कब क्या घटना घटे हमारे साथ क्या पता। वसुदेव जी ने मनाया, लेकिन जब हट नहीं छोड़ी तो कहा भैया अभी तो इसके कोई पुत्र ही नहीं हुआ, और मैं वचन देता हूं जो इसके पुत्र होगा वो मैं तुझे सौंप दिया करूंगा। तो कंस की बुद्धि एकदम फिर गई कि ये ठीक है, मैं देवकी के पुत्र को ही मारूंगा, देवकी को क्यों मारूंगा। इसलिए छोड़ दिया। देवकी वसुदेव सहित वो घर पहुंचे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुआ। कुछ दिनों बाद देवकी मां के गर्भ में पहली बार एक पुत्र हुआ, लेकिन वो बड़े सत्यवादी थे। पुत्र पैदा होते ही कंस की सभा में पहुंचे और वो पुत्र दिया। कंस बड़ा खुश हुआ, विचार करता है कि मुझे मारने वाला तो 8वां बालक है, इससे क्या खतरा है। बोले इसको ले जाओ, नहीं मारूंगा, 8वां पुत्र है ना मेरा काल, तो इसे क्यों मारे, लौटा दिया। लेकिन वसुदेव जी सोचते हैं कि दुष्ट आदमी की मति का ठिकाना नहीं, कब फिर जाए वापस। तो वसुदेव जी सोचा हम तो मरा हुआ ही मान रहे हैं इसको, फिर कोई दुख नहीं होगा। जो चीज अपनी है, अपनापन है, वो अगर खोती है तो हम रोते हैं। जैसे अपन पेपर में, न्यूज में, समाचार में पढ़ लेते हैं कि एक बस्ती, उसमें 50 बच्चे बैठे हुए थे और वो खाई में गिर गई, सब मर गए, तो अपन रोएंगे क्या, क्योंकि उनमें अपनापन नहीं है। और कोई ये कह दे तुम्हारा बच्चा भी उसी में था, वो भी मर गया, तुरंत माथा ठोकने लग जाए। तो अपनापन पहले से ये जानो ना कि सब हमारे है ही नहीं है, तो फिर उसमें कोई दुख नहीं होता। शरीर पे कपड़ा है, फट जाता है, पुराना हो जाता तो अपने आप हेड़ के फेंक देते हैं। अगर नया कपड़ा है, कुर्ता है, और कोई चुरा ले जाए तो दुख होता है। ऐसे ही मन की जो वासनाएं हैं वही दुख देती है और वही सुख देती है। वसुदेव जी ने देवकी को कहा कि इसको जिंदा मत मानो अभी। नारद जी ने कंस को कहा कि अरे मूर्ख, वो सब देवता के स्वरूप है, हो सकता है वो 8वीं बार का बालक कहीं पहली बार आ गया तो धोखा हो जाएगा ना। एक गोल चक्र बनाया, उसमें भीतर 8 बिंदु लगाए, और नारद जी ने वो कागज रखा कि ये बताओ ये शुरू कहां से हुई है और अंत कहां, वो तो गोलमोल है ना। 8 बिंदु है, जहां से गिनो वहीं से 8 हैं। तो कंस की खोपड़ी एकदम से खराब हो गई, दिमाग में हलचल मची कि मैं अभी उसको मंगवा कर मार के फेंकता हूं। तो वो पहला पुत्र वापिस मंगाया, मार दिया। 6 वर्ष तक 6 पुत्र मार डाले। 7वीं बार तो अब इतना इंतजाम से है कि जेल में बंद है, फिर भी सांकड़ लगी है, ताले लगे हैं, क्योंकि अब तो 6 मार दिए, 7वां और 8वां 2 ही घट रहे, भाग नहीं जाए। बड़ा कड़ा इंतजाम जेल में भी, पहरेदार 24 घंटे खड़े रहते हैं। 7वीं बार भगवान को भी बड़ी चिंता हुई। शेष जी महाराज, दाऊ जी जिनको बोलते, वो कलाने आकर देवकी माँ के घर में प्रवेश किया, लेकिन देवकी माँ को बड़ा दुख हो रहा है। तो योग माया प्रकट करके भगवान ने कहा तुम जेल में जाओ, मेरी माँ को समझा दो, और 7वीं बार के जो बालक होने वाले हैं वो दाऊ भैया, उनको निकाल के गोकुल ले जाओ, रोहिणी माँ के पेट में रख देना, और माँ को ये कह देना कि चिंता मत करो, मैं व्यवस्था कर रही हूँ, और तुम यशोदा के गर्भ में जाना, और भादो कृष्ण अष्टमी को रात में 12 बजे मैं यहाँ पैदा हो जाऊंगा, तुम वहाँ जन्म ले लेना, फिर बाबा तुझे यहाँ ले आएंगे, मैं वहाँ। सब व्यवस्था भगवान ने प्लान बना दी। अब कंस क्या करेगा। 7वीं बार का बालक अधूरा नष्ट हुआ, ये कंस को सूचना मिली। कंस बड़ा खुश है कि चलो अब तो 8वीं बार मेरा ही काल आने वाला है, और भगवान को आना था। तो ना तो भगवान किसी के रोके से रुकते हैं, ना आने से रुकते हैं, ना जाने से रुकते हैं।
भगवान गर्भ में हैं और वो भैया आए थे, कहीं वो ऐसा हो तो भगवान की झांकी को लाना। वसुदेव जी देवकी कौन बनेगा, बने बनाए हैं तो जाएं। हाँ, जल्दी नहीं, चले जाओ आराम से। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। लेके राधा बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। राधा बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो। ये है मथुरा नगरिया जय होवे। ये है मथुरा नगरिया जय होवे। यहाँ जन्मे सांवरिया जय होवे। हम जोड़ी डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। जोड़ी डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। आधे आधी रात जन्म प्रभु लीनो। आधे आधी रात जन्म प्रभु लीनो। सुर नर मुनि जन को सुख दीनो। सुर मुनि जन को सुख दीनो। भजन दियो सो प्रभु पूरन कीनो। वही विष्णु बने जी घनश्याम के दर्शन कर लो जी। वही विष्णु बने जी घनश्याम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से जय जय ब्रज भूमि, 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 जय जय ब्रज भूमि। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वीं बार भगवान कंस राजा के कारागार गृह में माँ के गर्भ में आ गए। ऐसा माँ को लगा, गर्भ में आते ही नहीं है भगवान, पर माँ को लग रहा है कि मैं 8वीं बार गर्भवती हूँ। भगवान धीरे 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 विचार कर रहे हैं कि मैं गर्भ में आ तो गया हूँ। श्री राम, लेकिन यहाँ जन्म लेते ही मुझे भागना पड़ेगा, और जेल में से कोई राजी राजी निकलने देता है क्या?
निकले या तो दम हो तो जेल तोड़ के भगे या फिर चोरी से भगे। तो भगवान ने कहा मुझे यहाँ चोरी करनी पड़ेगी। तो चोर के लिए मौसम कैसा हो वो भगवान ने विचार किया। मौसम तो बरसात का ठीक है चोरी करने में। भादों का महीना जोर से झड़ लगती है ना, पानी बरसता है, नदियां चढ़ी रहती है, घटाएं उमड़ी रहती है, बादल गरजते हैं और रात को 12 बजे सब सोए रहते हैं। तो चोर को वो मौसम इतना बढ़िया है, खूब आराम से चोरी कर सकता है। तो उस समय अपन जन्म लेकर के जेल में से चोरी से भागेंगे। इसलिए भगवान ने भादों का महीना स्वीकार किया। और जब से भगवान गर्भ में आए हैं तब से दसों दिशाओं में आनंद उमड़ रहा है, कमल खिले हैं, ऋषियों की अग्नि अपने आप कुंडों में प्रज्वलित होती है, शीतल मंद सुगंध हवाएं चलती है। भादों का महीना लग चुका है, अष्टमी का सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया, रात्रि पड़ गई और आधी रात का समय आया है। और उस समय गर्भ में भगवान की सब देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की। आंखों के ऊपर नहीं फेंके। फूल चढ़ाने का कायदा चरणों में डलिया में चढ़ा सकते हैं। कीर्तन होगी अभी
फिर इसके बाद आरती होगी। बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी मेरो मन है गयो लटा पटा, ओ मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा लटा पटा लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा रे लटा पटा, लटा पटा भाई लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कमर में बांधे पीला पटा, कमर में बांधे पीला पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, गयो लटा पटा, मिलते हैं उस बाके बिहारी, बाके बिहारी सदैव बिहारी, मिलते हैं उस बाके बिहारी, मिलते हैं उस बाके बिहारी, बाके बिहारी सदैव बिहारी, बाके बिहारी सदैव बिहारी, राधे राधे जिसने रखा, राधे राधे जिसने रखा, मेरा मन है गयो लटा पटा, बाके बिहारी की देख बोल वृंदावन बिहारी की जय। थोड़ी बैठ जाएं, रास्ता व्यवस्था बनाएं ताकि दूसरे को भजन और एक हो रहा है, थोड़ा रास्ता रखें बीच में आने जाने वालों के लिए, व्यवस्था ठीक से बनाएं। तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी, हिदायत की नजर
हर एक पर एक सी देखी, बिगड़ जाए जो तकदीर वो तेरे दर पर बनी देखी, तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। ओ दिल में तू शाम नाम की जरा ज्योति जला के दे, दिल में तू शाम नाम की जरा ज्योति जला के दे, दिल में तू शाम नाम की, दिल में तू शाम नाम की, दिल में तू शाम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू कृष्ण नाम की, दिल में तू कृष्ण नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। त्योहार का साथ शाम है, यारों का यार है। त्योहार का साथ शाम है, यारों का यार है। त्योहार का साथ शाम है, यारों का यार है। शैलावती का लाल ये सुनता पुकार है। चरणों में बाबा श्याम के, चरणों में बाबा श्याम के दो आंसू बहा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू शाम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। किस्मत के ताल खोलना बाबा के हाथ है, वो भगता बाबा के हाथ है। किस्मत के ताल खोलना बाबा के हाथ है, वो भगता बाबा के हाथ है। एक तेरे कष्ट में तना पल भर की बात है, वो भगता पल भर की बात है। खुशियों से झोली भर देगा,
भोले की मूर्ति। ओ जीवन में जो कमी है कर देगा पूर्ति, श्याम कर देगा पूर्ति। नरसी अगर यकीन नहीं, नरसी अगर यकीन नहीं तो आज मत ले। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू कृष्ण नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आया मुरली बजाता सवरिया, आया मुरली बजाता सवरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। आया मुरली बजाता सवरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। उस मस्ती की छाई बहार है, नच पर से कन्हैया के द्वार है। सबको बुला के नच ले, सबको बुला के नच ले। आज नच ले नच ले मेरे यार, नच ले बाबा का लगाए दरबार। बाबा का लगाए दरबार। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। वो भगता दिल से बुला के दे, वो भगता दिल से बुला के दे, वो भगता दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। वो भगता दिल से बुला के दे, वो भगता दिल से बुला के दे। वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे। कल की कथा के प्रसंग में गोवर्धन महाराज की लीला, होली लीला और भगवान की बाल लीलाओं का कथा में आपको प्रसंग सुनाए जाएंगे। भगवान की आरती होने वाली है। कृपया व्यवस्था ठीक सामने से, ये जो भीड़ होती है ना, कुछ बीच में जगह रहना चाहिए। हमारे यजमान सामने पहुंचे, आरती की व्यवस्था करें। हाँ भैया, कोई भी भक्त वृंद, माताएं, बहनें जो भी यहाँ भगवान के दर्शन कर उनको दक्षिणा भेंट चढ़ाना चाहे, वो आकर के भगवान को आराम से प्रणाम करें। सब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। काशियानाथ के नाथ आप हो, दुख में प्रभु साथ आप हो, चरणों में शीश झुकाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ताली बजाइए। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शांति से खड़े हो जाएं। और ये फूल आप जो फेंकते हैं ना, यहाँ हारमोनियम तक नहीं आना चाहिए, उधर ही रहना चाहिए, जोर से नहीं फेंके। ओम, सब ओम बोलिए मन में भगवान का ध्यान करते हुए। यदनेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्य ते अनाकमहिमानः चैत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उच्च स्वर में ही बोलते रहे। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राधे। सब बैठ के भगवान को प्रणाम करें।